भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। स्वामी कमलेशानंद जी साक्षात अध्यात्म विज्ञानी और ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष, जिनका दर्शन खुला हो चुका है। यानी जो कुछ उनके दर्शन में आ रहा है, कोई रटी रटाई पुस्तकीय ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से नहीं है, और प्राय प्राय हर प्रश्न का वो समाधान सनातन सत्य के आधार पर देते हैं, जो कि कहीं किसी को कोई भी हर्ट नहीं करता, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। यानी वो निर्विवादित समाधान होता है। ऐसे स्वामी जी को स्टूडियो में पाकर हम कृतार्थ हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा भगवान का एक सूत्र कहिए, स्लोगन कहिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझको ये मालूम पड़ा, अगर हम इसको सही समझ लें तो ये अध्यात्म विज्ञान को भी सपोर्ट करता है और साथ साथ के अंदर संक्षेप में सारी बात का अवलोकन भी हो जाता है। तो दादा भगवान ने बड़ा एक बोलचाल की भाषा से बताया कि हूँ बाबा मंगलदास। साधारण व्यक्ति तो इसको समझ नहीं पाएगा, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा अध्यात्म विज्ञान है, बहुत बड़ा समाधान है। उसको खोल करके बताइए ताकि कि हर व्यक्ति जो है इसको समझने लग जाए और इसका पालन करे। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सही बात है कि मैं, बाबा और मंगलदास, ये तीनों एक ही व्यक्ति का तीन स्टेटस है। तीन व्यक्ति नहीं है, मगर एक व्यक्ति का अलग अलग तीन प्रकार का स्टेटस है। और वो स्टेटस को उन्होंने आध्यात्म के मार्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, ताकि लोगों को समझ में आ जाएगी कि हूँ किसको लागू होता है, बाबा किसको लागू होता है और मंगलदास किसको लागू होता है। तो तीनों को अलग करने का मतलब था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मैं, बाबा और मंगलदास का एक एग्जाम्पल। जैसे रात को 11 बजे एक व्यक्ति छोटे गांव के अंदर घर के दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से आवाज आई, आप कौन हो? तो बोला, मैं मंगलदास हूं। तो बोला, मंगलदास तो बहुत है, मगर आपकी और पहचान क्या है? आपका कोई बिजनेस, कारोबार, कुछ भी रेफरेंस? तो उन्होंने कहा, मैं साधु हूँ। बाबा का मतलब मैं साधु हूँ। तो साधु वो स्टेटस हो गया। क्या हो गया? स्टेटस। और मंगलदास स्टेटस का नाम हो गया। तो स्टेटस वो क्वालिटी में गया, नाम वो प्रकृति को लगा। प्रकृति वो क्वालिटी नहीं है, प्रकृति प्रोजेक्शन है, क्वालिटी अंदर है। दोनों अलग हो गया। तो फिर तो पहले जो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने खिटखिटाया तो पहले बोला कौन है? तो उन्होंने पहला बोला मैं हूं। फिर दूसरा कहा कि भाई मैं का मतलब कौन? तो बोला मैं तो बाबा हूं। अरे भी बाबा तो दुनिया में बहुत है, मगर कौन सा बाबा? तो बोला मैं मंगलदास हूं। तो हूं, बाबू और मंगलदास, ये तीनों का लिंक इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ने इस एग्जाम्पल को आध्यात्म के साथ किस प्रकार से जुड़ा वो अभी बताते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कॉमन क्या होती है? हूं यानी शुद्ध आत्मा। ये दुनिया में सबके लिए कॉमन है, कोई माने या न माने। बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व लाइव नहीं हो सकता। दूसरा आता है
बाबा, बाबा का मतलब योर स्टेटस। आप किसी को पूछेंगे कि आप कौन है, तो बोला मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हूँ, वकील हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या तो कोई त्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, साधु हूँ, जॉब करने वाला हूँ, यानी आपका रिलेटिव स्टेटस आएगा। इसके आगे आएगा कि ये स्टेटस वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो बॉडी का नाम आएगा, पहचान। तो ये तीनों का आध्यात्म में क्या है अंतर। यहाँ हूँ का मतलब होता है आत्मा, बाबा का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर प्रकृति, और मंगलदास का मतलब होता है कर्मों की भुगतान का साधन। तो क्वालिटी जो आपकी ज्ञान दर्शन की है, उससे आप पुरुषार्थ करके नया बर्थ भी बना सकते हैं, या तो ये बर्थ के अंदर जो भी कर्मों की भुगतान आती है उसमें आप अलग रह के मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म भी बना सकते हैं। तो बाबा का काम का मतलब मीडिया, जो आत्मा भी नहीं है, मंगलदास भी नहीं है, इनके बीच का जो है वो बाबा है, जिसको आध्यात्म में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहा। क्या कहा? लाइव प्रतिष्ठित। हाँ, वो बाबा हो गया, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है पुरुषार्थ करने की, हैज पर ज्ञान एंड दर्शन। वो संसार के लायक और सहायक कर्म भी बना सकता है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक कर्म भी बना सकते हैं, मगर वो कर्म बना सकते हैं, वो शरीर को चला सकते नहीं है। और तीसरा स्टेटस आया मंगलदास, जो मन वचन काया है। तो तीनों को अलग करने के लिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हूँ, बाबू और मंगलदास की बहुत अच्छी बात कही। और इस तीनों के अंदर सबसे पहली बार विश्व में प्रसिद्ध हुआ कि शरीर और आत्मा के बीच भी एक इम्पोर्टेंट पावर्स है, जो जानना जरूरी है, क्योंकि वही पुरुषार्थ करने वाला है, और वही संसार को नया बर्थ देने के लिए वही कारण है, और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी वही करता है। तो इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया पहली बार। नहीं तो आज तक तो हमने धर्म के माध्यम से दो ही बात सुनी थी, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा की बात नहीं सुनी थी, जो दादा भगवान ने मैं, बाबा और मंगलदास के अंदर से बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ये काफ़ी सरल बात है, लोग समझ पाएंगे। मैं जिस प्रकार से इसका एक्सप्लेन किया वो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो आइए हम आगे आगे और भी ये विज्ञान को समझते जाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा हमारा अस्तित्व है, उसको पाना है, उसको पा लिया तो फिर कुछ शेष नहीं रहता है। और बाबा है, ये जो आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है वो बाबा है। पुरुषार्थ संसार का भी होता है, पुरुषार्थ मुक्ति का भी होता है, शाश्वत सुख का भी होता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से रास्ते जाते हो। जो मुक्ति की ओर जाता है वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, और संसार की तरफ जाता है, देहाध्यास की तरफ आता है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन। ये बाबा और मंगलदास हमारी प्रकृति है। सोहन राज मेरा नाम है, तो सोहन राज मन वचन काया रूपी ये पुतला है, उसका नाम सोहन राज है। बहुत सुंदर व्याख्या की, और इस व्याख्या से कोई व्यक्ति नतीजा निकल जाए तो पूरे 32 आगमों का सार आ गया, पूरे अध्यात्म का सार आ गया, पूरा मुक्ति का मार्ग मिल गया। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आगमों के अंदर 8 तरह की आत्मा बताई जाती है, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, कषाय आत्मा। इस तरीके से जो है 8 तरह की आत्माएं, उनका विवरण विशद रूप से आता है। और कई लोग 2 तरह की आत्मा भी बताते हैं, धार्मिक वाले संसारी आत्मा और बद्ध आत्मा, और कई लोग जो है बहिर आत्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा भी बताया जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग दर्शनों में आत्मा का विवरण आता है। परंतु ये जो प्रतिष्ठित आत्मा की जब बात मैंने
अखिल भारतीय दर्शन परिषद 55 तरह के धर्म दर्शन जो है पढ़ाने वाले प्रोफेसर के सामने खुली अधिवेशन में ये बात रखी, ज्ञान संसद में रखी, तो वो कह रहे अद्भुत, ये क्या चीज़ है। तो मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, स्वामी जी आप प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में पूरा खोल के बताइए, क्योंकि ये आपकी दादा भगवान की एक नई खोज है और ये खोज पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। और पुरुषार्थ की वहाँ बात आती है, लोग कहते हैं हियर लाइज द पॉइंट, पुरुषार्थ करूँगा जब दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूंगा, तो इधर तो नंबर 1 व्यक्ति है, इधर प्रतिष्ठित आत्मा है, तो कृपया इसको पूरा खोल के बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात सही है कि आम लोग ऐसी बातें जल्दी समझते नहीं है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रकार का आत्मा बताया गया है, शुद्ध आत्मा, विशिष्ट आत्मा, अद्वैत आत्मा, अद्वैत आत्मा, ऐसे बहुत सारे वेदांतों में भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे नाम हैं। और जैन धर्म में भी अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा की बात है। और कई लोग इसको जैसे कहते हैं न, बद्ध आत्मा और संसारी आत्मा, ऐसा वो बताते हैं। मुक्त और बद्ध आत्मा ऐसा भी बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर की, और उसमें दादा भगवान ने प्रतिष्ठित आत्मा की बात कही। तो ये तीनों का सम्मेलन या तीनों को कैसे हम कंसाइल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा का मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में और बात करूंगा। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नए कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला, जिससे नया जन्म मिलेगा, जो कॉजल बॉडी तैयार करेगा उसके आधार से इफेक्ट बॉडी मिलेगा। तो प्रतिष्ठित आत्मा नई प्रतिष्ठा करता है, राग से, द्वेष से, क्रोध से, मान से, माया, लोभ से और मूलतः अज्ञान से। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौन्य कर्म से नई प्रतिष्ठा करता रहता है, और इसीलिए नया कॉजल बॉडी बनता है, जिसके आधार से कुदरत नया इफेक्ट बॉडी देता है, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का रोल 2 है, या तो नया बर्थ बनाना अज्ञानता के वश, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म के वश। और अगर आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिल जाए तो आप कैसे संसार समाप्त कर सकते हो, अज्ञान को मिटा के, और मुक्ति के मार्ग में डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ सकते हो। ये भी रोल लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का है, दोनों प्रकार का रोल। मगर यहाँ भी 3 प्रकार के आत्मा जो जैनिज्म में बताया गया है कि परमात्मा का मतलब मूल आत्मा, अंतरात्मा का मतलब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, और बहिरात्मा का मतलब होता है प्रकृति। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बताया गया है। इसमें अंतरात्मा की बहुत वैल्यू है। हमारे व्यवहार में भी लोग कहते हैं हम अंतरात्मा की आवाज़ से बात करते हैं, हालांकि वो यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं, फिर भी शब्द प्रयोग करते हैं। तो तीनों आत्मा अलग नहीं है, आत्मा तो एक है, बाकी दोनों अवस्था है। प्रतिष्ठित आत्मा भी वो आत्मा नहीं है और बहिरात्मा भी आत्मा नहीं है। एक कैटेगरी बताई गई, एक फेसिस बताया। मूल आत्मा के हाजिरी में 2 फेसिस होता है। उसके आगे लोग कहते हैं कि बद्ध आत्मा और दूसरा है मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। मुक्त का मतलब जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया, वो मुक्त आत्मा है। और बद्ध आत्मा का मतलब जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, वो बद्ध आत्मा है, जो चारों गतियों में घूमता रहता है। मगर
दादा भगवान ने भी एक प्रकार से दूसरे 3 आत्मा की बात कही है। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। या चेतन का मतलब आत्मा, मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन का मतलब होता है प्योर सोल। मिश्र चेतन का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला, जिसको हम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, जिसको हम बाबा कहते हैं। और मैकेनिकल चेतन का मतलब ये मन वचन काया, जो कुदरत, जो मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए इंसान के नाते इसको मैकेनिकल बोला, क्योंकि आपके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, तो मतलब आपके लिए तो मैकेनिकल है। तो इसी प्रकार से बताया गया। अभी बहुत सारे प्रकार के जो आत्मा बताया गया है वो तो सब अलग अलग प्रकृति का फेसिस है, अलग अलग आत्मा नहीं है, उनका फेसिस है। कोई कहते राग आत्मा, द्वेष आत्मा, कसाय आत्मा, विषय आत्मा, ये सब फेसिस है। ये आत्मा का प्रकार नहीं है, मगर भावों की अलग अलग परिणति का एक प्रकार है, जिसको आत्मा के रूप में बताया गया है। पवित्र आत्मा कहोगे और त्यागी आत्मा कहोगे, भोगी आत्मा कहोगे, विषयी आत्मा कहोगे, कसाय आत्मा कहोगे। तो ये सब फेसिस है मूल आत्मा का। इतने सारे आत्मा हर इंसान में, हर जीव में एक ही होता है, अनेक नहीं होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो आत्मा की जो बात होती है, मैं समझता हूँ कि ये आत्मा मूलतः एक ही है। बाकी उनकी हाजिरी से जो अवस्था रूपी अवस्था खड़ी होती है, उसको भी एक टाइटल दे दिया गया। और वो अवस्था 2 प्रकार की है, एक रिजल्ट के रूप में है और दूसरी एग्ज़ाम के रूप में है। एक कॉज के रूप में है, दूसरी इफेक्ट के रूप में है। और उसका अलग अलग प्रकार का नाम अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है, मगर ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है समझने में। तो आखिर बात तो एक ही है। 3 प्रकार का आत्मा समझना, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, यही बराबर है। और तीनों का रोल समझना है। तो मैं समझता हूँ कि आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में आपको बहुत कुछ सहायता मिलेगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 जो आत्मा के स्तर है, लेवल्स है। मूल आत्मा द्रव्य रूप के अंदर है, जो परमात्मा है, शुद्धात्मा है। और दूसरा अंतरात्मा है, जो कि पुरुषार्थ करवाती है, वही प्रतिष्ठित आत्मा है। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कुछ होता नहीं है। संसार का भी पुरुषार्थ होता है और दृष्टि का भी पुरुषार्थ होता है, जो कि हमको मुक्ति तक ले जाता है। तो वो प्रतिष्ठित आत्मा अंतरात्मा का ही रूप है। और तीसरी हमारी प्रकृति, यानी कि जो मैकेनिकल मोड के अंदर है, वो हमारा बहिरात्मा कहिए, मैकेनिकल मोड की ये पुतला कहिए, रिलेटिव कहिए, मन वचन काया के रूप में कहिए। बहुत सुंदर आपने समाधान दिया। एक ही चीज़ है, अब धीरे धीरे ये बात क्लियर होती जा रही है। स्वामी जी, अब क्योंकि हमारे पास में बहुत थोड़ा समय बचा है, तो मैं थोड़े समय में नया प्रश्न तो अभी नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आपको जो है श्रोताओं की तरफ से जो इतने समय के अंदर जो 25-27 जो एपिसोड हमने किए हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है वो आपको बताना चाहता हूँ। श्रोतागण कहते हैं कि भाई ये अद्भुत है, बार बार कहते हैं ये अद्भुत है। और अद्भुत वो क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप तो दृष्टि बदलने की बात करते हो, आप सृष्टि को, दुनिया को बदलने की बात नहीं कहते हो कि सन्यासी बन जाएं, या आप घर गृहस्थी छोड़ दो, या आप ऐसा त्याग करो, ये पचकान करो। किसी चीज़ को छुड़वाने की, त्याग की, यानी हमारा जो वर्तमान का स्टेटस है उसको तो आप टच ही नहीं करते। इसीलिए अद्भुत है। और अध्यात्म विज्ञान का उन्होंने कहा कि ये विजन, दृष्टि, समझ तो हर व्यक्ति के पास में है,
और उसके लिए आपने बहुत क्लियर बात बता दी कि इसके दो रास्ते हैं संसार में जाने का, और जो है आपको जो है वो आपको मुक्ति की ओर जाने का। ये भी बहुत अच्छी बात बता दी, यानी सम्यक आपका चॉइस है। ये नहीं है कि हर एक के लिए वो मुक्ति का ही मार्ग पकड़े। तो अगर वह संसार को अच्छा बनाना चाहता है, यानी वो धार्मिक जीवन या जो है अपना सबका परस्पर वो जीवानाम सहयोग का जीवन है वो जिए, तो भी दोनों पे एप्लीकेल्स होती है। तो उनका ये बहुत अच्छा जो है फीडबैक आ रहा है, वो समय की अल्पता होने के साथ साथ मैंने उस फीडबैक को आपके तक रखा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि श्रोतागण इस अध्यात्म विज्ञान को, सनातन सत्य को, अल्टीमेट रियलिटी जो है उसको जो है प्राप्त करके बहुत संतुष्ट है। बहुत कुछ उन्होंने इसमें खोने पाने का प्रश्न नहीं है, उन्होंने अपनी समझ को खुला किया है। तो समस्त श्रोतागण की तरफ से स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।